चलिए आज हम बातचीत करेंगे। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे कि अगर कंपाउंड, इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन रिंग हो तो उस कंडीशन में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे देखेंगे। मैं कह रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान दोगे जब हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन था रिजिड पार्ट्स। रिजिड पार्ट में हम बोले थे डबल बाउंड रहनी चाहिए या रिंग होनी चाहिए। और ध्यान देना जब डबल बाउंड होगा तो डबल बाउंड के दोनों साइड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहेगा तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां मैंने बोला कि एक कंपाउंड ये इस तरह से है, ये रिंग कंपाउंड है और इस पॉइंट पे आपका ये ऐसा है, यहां कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये तेरा रिजिड पार्ट्स है और यहां पे मैंने लिया Cl और इस पॉइंट पे मैंने यहां पे किया ये Cl की कहा और इस पॉइंट पे इस साइड मैंने रिंग कंपाउंड कहा और इस साइड भी मैंने यहां पे रिंग कंपाउंड लिया। ध्यान दोगे तो यहां पे जब आप देखोगे तो ये रिजिड पार्ट्स है और इस साइड का ग्रुप और इस साइड का ग्रुप डिफर है। और जब डिफर है तो इस दोनों में जब रिपल्सन आपका क्रिएट होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा तो रिपल्सन क्रिएट होने के बाद ये एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा और जब अपोजिट चला जाएगा तो टू आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है, सेम साइड है तो इसको सिस पार्ट कहेंगे। बट ध्यान देना अगर यही रिपेल होकर के अपोजिट साइड चला जाए तो अपोजिट जाने के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये डबल बाउंड Cl, ये कुछ डबल बाउंड, यहां पे आप कहेंगे कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पे कहेंगे इस तरह से, यहां पे कहेंगे ये पार्ट को इस साइड लाते हो तो यहां पे आप कहेंगे कि ये Cl होगा और ये पार्ट आपका कुछ इस तरह से होगा। तो ध्यान देना ये दोनों ग्रुप पहले सेम साइड था तो सिस, और अभी देखोगे तो ये दोनों ग्रुप अपोजिट चला गया तो इसको आप कहेंगे ट्रांसफॉर्म। एक सिस फॉर्म हुआ, एक ट्रांसफॉर्म। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरा एग्जांपल ये तेरा फर्स्ट हुआ। अगर ये कंपाउंड एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब सुनना, वन के बाद मैं दूसरा कंपाउंड के बारे में बातचीत करता हूं। दूसरा कंपाउंड के बारे में बातचीत करता हूं, सुनोगे। सेकेंड में मैंने लिया कि अगर तेरा कंपाउंड यहां कुछ रिंग कंपाउंड है, यहां भी तेरा रिंग है और ये भी तेरा रिंग है, इस पॉइंट पे ये कुछ इस तरह से है और इस पे मैं यहां पे कुछ ऐसा ग्रुप लगा लिया, ये ऐसा, और इस पॉइंट पे मैं ऐसा ग्रुप लगाया। यहां मैंने Cl दिया, यहां पे Br दिया और यहां पे मैं Br दिया और यहां पे मैंने Cl दिया। ध्यान दोगे ये तुम्हारे रिजिड पार्ट्स हैं। इस साइड देखोगे तो आपको क्लोरीन मिलेंगे, इस साइड ब्रोमीन। तो इस साइड का ग्रुप, इस साइड का ग्रुप दोनों डिफर। और यहां अगर हम देखेंगे तो इस साइड का ग्रुप, इस साइड का दोनों ग्रुप डिफर है और यहां पे देखो कि दोनों ग्रुप अपोजिट Cl अपोजिट साइड है तो इसको आप ट्रांस आइसोमर कहना, ये ट्रांस आइसोमर। और अगर मैं इसी का सिस बना दूं तो सिस बनाऊंगा तो यहां रिंग कंपाउंड, इस पॉइंट पे आप कहेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मिलेंगे ऐसा, और यहां पे कहेंगे कि ये रिंग कंपाउंड। इधर अगर Cl मिलेंगे तो इस साइड भी आपके Cl मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे। इस पॉइंट पे Br मिलेंगे तो इधर भी आप कहेंगे कि ये Br मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। तो ध्यान देना टू आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो इसको हम कहेंगे सिस और इसको हम कहेंगे ट्रांस। ये तेरे दो प्रॉब्लम हुए।
मैं तीसरा प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, रिजिड पार्ट के इस साइड और उस साइड दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड और इस साइड दोनों ग्रुप डिफर। जब डिफर है तो रिजिड पार्ट के रिस्पेक्ट में एक पार्ट को कांस्टेंट रखोगे, दूसरे पार्ट को चेंज करोगे तो ये ऐसा होगा, और इस टाइप के आइसोमर को कहना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, थर्ड क्वेश्चन तो यहां पे तेरा कुछ इस तरह से है, ये डबल बॉन्ड, ये कुछ इस तरह से है। यहां पे मैंने लिया CH3 और इस पॉइंट पे CH3 लिया। ध्यान दोगे, ये तुम्हारे रिजिड पार्ट्स हैं। इस साइड सेकेंड पॉइंट पे CH3, सेकेंड पॉइंट पे CH3 नहीं, तो ये और ये दोनों ग्रुप डिफर। और इस साइड देखोगे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफर। ये थर्ड पॉइंट पे CH3 है, यहां थर्ड कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक पार्ट को कांस्टेंट रख करके दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, अगर मैं चेंज करूंगा तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारा कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड, यहां पे आप कहेंगे CH3 और इस पॉइंट पे भी आप कहेंगे CH3, तो आप कहेंगे कि ये दोनों सोज करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां आप कहेंगे सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिख लो। रिजिड पार्ट है, ये भी ग्रुप और ये दोनों डिफर, इस साइड और इस साइड दोनों डिफर। एक पार्ट को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे पार्ट को चेंज करेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। चलिए पहले लिख लीजिए। ये थर्ड के बाद मैं एक फोर्थ क्वेश्चन लूंगा। ध्यान देना, फोर्थ क्वेश्चन में अगर मैं बातचीत करूं तो ये तेरा रिंग कंपाउंड है कुछ इस तरह से, ये तेरा Cl है, यहां सिंगल बॉन्ड दिया, ये सिंगल बॉन्ड, और इस पॉइंट पे मैंने कुछ ऐसा कहा, ये Cl कहा, और इस साइड अगर मैं बातचीत करूं रिंग कंपाउंड है और इस साइड भी मैंने ऐसा लिया। ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूंगा तो इसमें आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला पार्ट कोई है ही नहीं, डबल बॉन्ड कोई है ही नहीं। अगर यहां डबल बॉन्ड नहीं है तो सीधा कह देना कि ये कंपाउंड नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कंपाउंड नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आप कहना आइसोमेरिज्म, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में आपका रिजिड पार्ट्स है ही नहीं, और रिजिड पार्ट्स है ही नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। ये फोर्थ हुए, और फोर्थ के बाद मैं एक फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान देना, अगर मैं फिफ्थ के बारे में बातचीत करूं तो यहां अगर मैं कुछ इस तरह से ले लूं, ये कुछ ऐसा है रिंग कंपाउंड, ये ऐसा है Cl, यहां Cl ये कुछ इस टाइप से है, तो सुनना ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा, क्योंकि यहां ना तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में शो करेगा ना तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में। ये जो तुम्हारा शो कर रहा है इस रिंग के कारण कर रहा है, और इस रिंग में एक H है Cl, एक H और Cl है, तो इस पॉइंट पे दो ग्रुप, इस पॉइंट पे दो ग्रुप है, तो आप सीधा कहना कि ये सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो एक्सिस होगा, दूसरा टांस होगा। पहले इतना को लिख लीजिए। अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा कि कंपाउंड हैविंग विदाउट रिजिड पार्ट्स आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे हम बातचीत करेंगे कंपाउंड हैविंग विदाउट रिजिड पार्ट्स। यहां मैं कहूंगा कंपाउंड हैविंग विदाउट रिजिड पार्ट्स also shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सुनना, अगर कोई कंपाउंड
में विदाउट रिजिड पार्ट्स हो तो भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सुनोगे, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो अगर मैं ये जो बातचीत करूं तो C डबल बॉन्ड O N के साथ इस साइड H, ये कोई ग्रुप लगा लूं, ग्रुप A, इस ग्रुप A माना, इस साइड कोई ग्रुप मैंने B मान लिया, इसको मैंने B माना, और इस साइड कोई भी ग्रुप है, ये ग्रुप इसको मैंने C मान लिया, ग्रुप C माना। तो ध्यान देना, ये जो ग्रुप है ये तुम्हारा एमाइड होगा। यहां पे कहना ये ग्रुप एमाइड है, और एमाइड ग्रुप में नाइट्रोजन से अटैचमेंट ये दोनों ग्रुप डिफर रहे और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई भी ग्रुप लगा हुआ रहे, तो इतना पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कहोगे कैसे? तो एक्चुअली जब इसके बारे में देखा गया है, एक्चुअली तो दिस कंपाउंड शोज, दिस कंपाउंड involves in resonance, यहां पे कहना रेजोनेंस। ध्यान देना, अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो इसका मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। ध्यान देना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये उठ करके इस साइड आएंगे, ये उठ करके इस साइड आएंगे, तो यहां जो आपको दिखाई देंगे N, और N के साथ यहां पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे कहेंगे ग्रुप A, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे ग्रुप ये B, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि O पे निगेटिव चार्ज, और इस साइड कहेंगे ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस टाइप से। ध्यान देना, इसमें कोई रिजिड पार्ट्स है नहीं, बट इसमें देखोगे तो ये रिजिड पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जब ये रिजिड पार्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं तो ये दोनों ग्रुप डिफर है और ये भी दोनों ग्रुप डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ध्यान देना, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 कंसीडर कर लूं और एक पार्ट को कांस्टेंट रख करके दूसरे पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं, तो आप कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो C, इस पॉइंट पे कहेंगे ग्रुप, ये ग्रुप तुम्हारा C है, ग्रुप C, यहां पे कहना ग्रुप C, और इस साइड कहेंगे O नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे ग्रुप A, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि ग्रुप, ध्यान देना ये ग्रुप B होगा, और यहां पे आप कहेंगे कि ग्रुप आपको A दिखाई देगा। तो ध्यान देना, अगर मैं इस O नेगेटिव चार्ज ग्रुप A के बीच का डिस्टेंस d1 देखा, तो यहां पे जो आपको डिस्टेंस मिलने वाला है d2, और यहां पे कहेंगे d1 नॉट इक्वल टू d2, d1 नॉट इक्वल टू d2, और d1 नॉट इक्वल टू d2 होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, यहां मैंने सिर्फ यही बताया हूं कि कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप और नाइट्रोजन एटम के बीच अगर डबल बॉन्ड हो, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर और इस साइड भी दोनों ग्रुप डिफर हो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ले लेता हूं, पहले इतना को लिख लो। अब सुनना इसके बारे में, यहां मैं अगर बातचीत कर लूं कि C डबल बॉन्ड OH, यहां N HH, ध्यान देना ये एमाइड ग्रुप है, बट ये दोनों सेम ही है। अगर सेम है तो आप कहना कि ये कंपाउंड नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड के बारे में बातचीत करूं, C डबल बॉन्ड OH, यहां N, ये CH3, ये H हो, तो सुनना ये एमाइड पार्ट है और ये दोनों ग्रुप डिफर है। जब रेजोनेंस होगा तो ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला होगा CO के पे निगेटिव चार्ज, यहाँ H बनेंगे, डबल बॉन्ड N, ये CH3 और ये H फॉर्म में आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज। तो आप कहेंगे कि ये फॉर्म जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे
तो रिजिड पार्ट होंगे और रिजिड पार्ट्स के दोनों ग्रुप डिफर, तो आप कहेंगे कि ये सोच करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मीन्स ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। जब आप रेजोनेंस पढ़ेंगे उस समय इसको आप बढ़िया ढंग से समझेंगे कि रेजोनेंस होने के बाद क्या होता है। ध्यान, थर्ड के बाद अगर मैं फोर्थ C डबल बॉन्ड O और यहां पे मैंने लिया ये कंपाउंड N के साथ CH3 C2H5, तो ये भी कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। और जब शो करेगा तो जब आप इसका रेजोनेंस कराओगे रेजोनेंस, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर आपका कन्वर्ट होगा, यहां पे कहना OH डबल बॉन्ड N, ये CH3 और C2H5 यहां पे पॉजिटिव, ये रिजिड पार्ट के इस साइड दोनों ग्रुप, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ये फोर्थ मिले। फोर्थ के बाद 5 के बारे में बातचीत करूं। 5 में मैंने बोला कि N के साथ H है और यहां पे मैं बोल रहा हूं C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ध्यान दोगे ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ध्यान देना, ये जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में, तो ये उठ करके इस साइड आएंगे, ये उठ करके इस साइड, तो यहां पे कहना कि ये रिंग कंपाउंड N के साथ यहां पे H मिलेंगे, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, CO पे नेगेटिव चार्ज, ये CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, रिजिड पार्ट दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। पहले ये 5 को लिख लीजिए, उसके बाद 6 के बारे में बातचीत करते हैं। 5 के बाद हम 6 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सुनना, हम 6 के बारे में ध्यान देना। 6 में अगर मैं बातचीत करूं, 6 में यहां तेरा NH H C डबल बॉन्ड O, ये N, और इस साइड मैंने लिया CH3 और इस साइड अगर मैं CH3 ले लूं, तो ध्यान देना ये भी एमाइड है और इस नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप डिफर है। और जब इसको टॉटोमेराइजेशन है, रेजोनेंस कराओगे, तो ये उठ करके इधर, ये उठ करके इस साइड आएंगे, तो C के साथ N HH O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और CH3 ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स है बट दोनों ग्रुप सेम ही है। रिजिड पार्ट दोनों ग्रुप सेम, एक साइड दोनों ग्रुप सेम आया, दूसरे साइड डिफर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस एमाइड के कारण नहीं, पर ध्यान देना इस एमाइड के कारण। यहां मैंने इस इधर रेजोनेंस कर रहा है, ए कर रहा हूं, अगर ये इस साइड रेजोनेंस कर जाए तो आप कहेंगे इसको अगर मैं बी कहूंगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यहां पे कहना N पॉजिटिव चार्ज, HH, यहां पे कहना C O पे नेगेटिव चार्ज, ये N, ये CH3 मीन्स यहां रेजोनेंस में A के बारे में बातचीत किया, रेजोनेंस A, और यहां पे मैंने इस B पार्ट को रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व किया ये, तो ये रिजिड पार्ट है, दोनों सेम ग्रुप, तो ये भी नहीं, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। ध्यान देना। इसके बाद मैं एक 7th क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां पे मैंने बोला N HH C डबल बॉन्ड O N, ये CH3 C2H5 ऐसा है, और मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि कौन सा नाइट्रोजन रेजोनेंस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इन्वॉल्व होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप पहले 2 ग्रुप बना ही लो, जो रेजोनेंस शो कर रहा है उसके बारे में बातचीत करो। इस नाइट्रोजन को मैंने ए माना, इस नाइट्रोजन को मैंने बी माना, और एक कंडीशन, ये अगर उठ करके इधर आएगा तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और ये उठ करके इधर आएगा तो भी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। ध्यान देना, अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे, यहां मिलेंगे, अगर मैं पहले ए को कंसीडर करूं इसको, तो यहां पे आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे। अगर डबल बॉन्ड मिलेंगे तो ये होगा H2N, यहां C
O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, इस साइड CH3 और ये तेरा C2H5, ये पॉजिटिव चार्ज। सुनना, ये ऐसा, ये उठ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 C2H5, CH3 C2H5, इस साइड देखना ये ऑक्सीजन नेगेटिव N, ऐसा। तो ये रिजिड पार्ट के दोनों ग्रुप डिफर और रिजिड पार्ट के दोनों ग्रुप डिफर हैं, तो ये पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पर ध्यान देना, अगर मैं बी पार्ट के बारे में बातचीत करूं, नाइट्रोजन का लोन पेयर बी साइड से अगर रेजोनेंस करेगा, तो यहां जो आपका स्ट्रक्चर होगा, कहना NH, H पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज, N, यहां CH3 C2H5 कहोगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स दोनों साइड सेम, दोनों साइड डिफर, इस साइड सेम है, दोनों H सेम, बट इस साइड डिफर। किसी एक साइड भी अगर सेम आ गया तो आप कहेंगे कि ये पार्ट नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये पार्ट आप कहेंगे कि सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट मैं पार्ट कहूंगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोई भी कंपाउंड है, जब आप उसमें रिएक्शन कराओगे तो उसमें कुछ मीडियम लोगे, या तो एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो एसिडिक मीडियम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट बेसिक मीडियम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो मैं यहां पे हेडिंग लिख रहा हूं, सम कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in presence of medium that medium they are present, that medium they are present, तो ध्यान दोगे कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड रहे और अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड है, जैसे मैं इस साइड H लिया, CH3 लिया और इस साइड H रहे, तो मैं कहूंगा कि ये जो कंपाउंड है ये अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इस साइड CH3, इस साइड H, अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल ग्रुप। और अनसिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड इन एसिडिक मीडियम show geometrical isomerism, but basic medium it does not show geometrical isomerism। यहां पे कहेंगे but basic medium it not shows geometrical isomerism। सुनना, एसिडिक मीडियम में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बट बेसिक मीडियम में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सुनोगे, इन एसिडिक मीडियम, जब हम एसिडिक मीडियम के बारे में बातचीत करते हैं, मीडियम के बारे में, तो एसिडिक मीडियम में कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट्स विथ एसिड H+, कार्बोनाइल कंपाउंड reacts with H+,
and forms compound and forms compound and forms compound, that compound will show geometrical isomerism. यहां पे कहेंगे that compound shows geometrical isomerism, shows geometrical isomerism. अब सुनोगे एसिडिक मीडियम में एक्चुअली होगा क्या, C डबल बॉन्ड O H है या CH3 है H, जब आप H प्लस का इस पे अटैचमेंट कराएंगे, अटैचमेंट, तो इसका जो लोन पेयर होगा इसके साथ बाउंड बनाएगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो यह हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यहां पे लोन पेयर मिलेंगे और ये CH3 और ये तुम्हारे H दिखेंगे और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान देना, जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करके नीचे ले आऊं, तो आप कहेंगे कि ये CH3 होगा, C के साथ H, यहां पे डबल बाउंड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर मिलेगा और यहां पे H मिलेगा और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, पहले ये कार्बोनाइल ग्रुप था, इस साइड दोनों लोन पेयर ही था, अब लोन पेयर समाप्त हो गया है, तो सुनोगे ये रिजिड पार्ट्स है, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर और इस साइड दोनों ग्रुप डिफर हो, तो आप कहेंगे कि ये कंपाउंड सोच करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे कहेंगे ये कंपाउंड सोच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सोच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिख लो। ध्यान दोगे, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, दोनों साइड डिफर ग्रुप हो और एसिडिक मीडियम में कह दे, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, इसी पे मैं कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। ध्यान दोगे, इस पे कुछ प्रॉब्लम। जैसे मैं यहीं पे कह दूं, which of the following compound show geometrical isomerism? Which of the following compound show geometrical isomerism, shows geometrical isomerism in acidic medium, in acidic medium. Which of the following compounds show geometrical isomerism in acidic medium? सुनना, पहला मैंने लिया C डबल बाउंड O, ये H, ये CH3। ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड, दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ध्यान देना, थर्ड के बारे में बातचीत करूं, C डबल बाउंड O, ये CH3 C2H5, ये भी तेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। अगर हम फोर्थ के बारे में बातचीत कर लें, C डबल बाउंड O, यहाँ मैंने फिनाइल ग्रुप लिया और इस साइड मैंने कुछ इस तरह का ग्रुप ले लिया, इस पॉइंट पे CH3 लगा दिया। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट्स, ये भी और ये दोनों डिफर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। 5 ध्यान दोगे, ये रिजिड, ये डबल बाउंड है, इस पॉइंट पे यहां पे हम बातचीत करेंगे CH3 और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत कर लूं, यहां पे C2H5, यहां C2H5, तो ये भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ध्यान देना ये कार्बोनाइल ग्रुप, यहां देखो इसके ऑर्थो पे CH3 है, C2H5 है, इस साइड का ग्रुप इस साइड का ग्रुप डिफर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 5 के बाद 6 के अगर बारे में बातचीत करूं, यहाँ रिंग कंपाउंड है, ये ऐसा है, डबल बाउंड O, यहाँ पे अगर मैं ऐसा दे दूं, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी मैं अगर CH3 ले लूं, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। 7th के बाद 8 में अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड, यहाँ NO2 ले लूं, यहाँ डबल बाउंड O और इस पॉइंट पे अगर OCH3 डाल दूं, तो भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा। ध्यान देना, आज जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, विदाउट
आज जो मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा है उसमें आपका रिजिड पार्ट था ही नहीं, और रिजिड पार्ट नहीं रहने के बावजूद भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और ये कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे इसके बारे में देखे हैं, और यहीं पे आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय।